नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा अपनी माटी के इस स्पेशल एपिसोड में सभी किसानों और बागबानों का स्वागत करती हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लाए हैं खेती और बागवानी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। अपनी माटी के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि सेब सीजन के क्या हाल हैं। इसके अलावा सेब का एक खास बगीचा भी दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे एक होनहार बागबान ने अनार का बगीचा तैयार किया है। अंत में सर्दियों के बीज पर चर्चा करेंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हिम्मत और प्लानिंग सही हो तो हर काम आसानी से हो सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ऊना जिला के एक अधिवक्ता ने। ऊना जिला के हरोली उपमंडल के तहत इसपुर निवासी अधिवक्ता अजय शर्मा ने बागबानों के लिए एक नई मिसाल पेश की है। कुछ साल पहले जिला की जलवायु के अनुसार एडवोकेट अजय शर्मा ने अनार की खेती करने की योजना बनाई। घर के ही पास अपनी भूमि पर उन्होंने करीब 200 पौधे रोपित कर अनार का बगीचा तैयार करना शुरू किया। 7 साल पूर्व तैयार किया गया ये बगीचा आज उनकी आय का एक बड़ा साधन बन चुका है। अजय शर्मा ने अब अतिरिक्त जमीन लेकर करीब 700 अनार के पौधे रोपित किए हैं। उनके बगीचे का अनार न केवल जिला मुख्यालय की मंडी बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों और बाहरी राज्यों की मंडियों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। बगीचे से ही उनकी फसल बिक जाती है। मेरे को इस क्षेत्र में हो गए कोई 7-8 साल से ऊपर हो गया। तो आप जो अनार जहाँ पर लगा रहे हैं, कहाँ से ये ख्याल आया आपको यहाँ पर अनार लगाने का? क्योंकि ऊना की अगर जो जलवायु है उसकी बात की जाए तो कितनी यहाँ के लिए लाभदायक है? जलवायु इसकी ठीक है यहाँ के लिए, सिर्फ ये है कि बरसात में ज़रा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है प्लांट्स की, फंगस का अटैक वगैरह ना हो इसलिए उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ठीक है, इरिगेटेड लैंड है तो हो सकता है। कितना पौधा आपने यहाँ घर के पास तो 180 प्लांट्स हैं। इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं? हाँ, आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने दूसरे प्लॉट में लगाए हैं, 700 प्लांट्स लगाए हैं। तो किस तरह से इसकी मार्केटिंग जो है होती है? मार्केटिंग इसका रेट बढ़िया होता है। जब अक्टूबर में 120 से 150 रुपये तक ये जो है बिक जाता है। तो हम पहले तो यहीं पर बेचते थे, यहीं पर लोकल लोग ही खरीद लेते थे। तो इस साल किसी ने कांटेक्ट किया है तो उम्मीद है वो शायद 150 रुपये का रेट हमको मिल जाएगा इस बारी। कौन सा रहेगा? संदेश ये रहेगा कि जो एक हम एक तरह की उसको बोलते हैं ना, भेड़ चाल में आ जाते हैं किसान के, भाई उसने फलाने ने वो ये चीज़ लगाई है, आलू लगाए हैं तो मैं अभी आलू ही लगाऊंगा, है ना। जब हम किसी चीज़ को बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो उसका रेट ऑटोमेटिकली गिरेगा। तो इसका एक अब लोग जो नए लड़के आ रहे हैं, पढ़ लिख के आ रहे हैं, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि अगर मैंने लगाना भी है तो थोड़ा थोड़ा लगाऊं सारी चीज़ें, ताकि उसमें एक में रेट नहीं मिलेगा तो दूसरे में मिल जाएगा। बाकी बागवानी एक बहुत अच्छी वो है, फील्ड है जिसके अंदर एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रॉफिट है। बागवानी विभाग के उपनिदेशक अशोक धीमान का कहना है कि ऊना जिला की जलवायु अनार के लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा बंगाणा उपमंडल में बागवानों को 4444 पौधे दिए गए हैं और वहां 4 प्रदर्शन स्थल भी स्थापित किए गए हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अनार का कुछ बागवानों ने ट्राई किया है, और एक तो हमारे ईसपुर में एक अजय शर्मा जी हैं बागवान, उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है और वो पिछले 5-6 सालों से लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में हमने अभी बंगाणा क्षेत्र में भी 4444 पौधे अनार के भगवा किस्म के, जो कि टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए हैं, वो हम ला के लोगों को हमने दिए हैं, जिसमें 4 प्रदर्शन स्थल हम स्थापित कर रहे हैं, जिसको फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। और मैं आपको ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि अनार का भविष्य अच्छा है, बशर्ते लोग वैज्ञानिक ढंग से इसकी खेती करें, और जो हम टेक्निक्स बता रहे हैं बागवानी विभाग वाले, उसका अगर वो पूरा अनुसरण करेंगे तो वो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। थोड़ा बरसात के दिनों में इसके ऊपर रोगों का, धब्बे का या कुछ प्रॉब्लम आती है जिसमें क्वालिटी ख़राब होती है, तो उसमें हमने सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है यूनिवर्सिटी वालों ने, और हमारे विभाग के माध्यम से उसका भी हम पूरा समाधान करेंगे।
और मुझे आशा है कि अनार का जो पौधारोपण जो वो अगले 2 साल में हमारा अच्छा ट्रायल कामयाब हो जाए। सर्दियों के मौसम में प्याज, मूली, शलगम, गाजर, गोभी फसलें खूब होती हैं। किसानों को बीज दिलाने की खातिर विभाग प्रयासरत है। आइए जानते हैं कैसे। सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जियों के बीज हमीरपुर पहुंच गए हैं। विभाग के पास आधा दर्जन से अधिक सब्जियों के बीज उपलब्ध हैं। किसानों को सभी बीज 50% अनुदान पर बांटे जाएंगे। कृषि विभाग ने ब्लॉकों को डिमांड के मुताबिक बीज की खेप भेज दी है ताकि लोगों को घर द्वार में ही बेहतर क्वालिटी के बीज मिल सके। कृषि विभाग हमीरपुर के पास सर्दियों के मौसम की सब्जियों के 31.5 क्विंटल बीज पहुंच गए हैं। विभाग बीज को ब्लॉकों में भेजने में लगा हुआ है ताकि कोई भी किसान बीज से वंचित न रह सके। विभाग के पास अब तक पालक 10 क्विंटल, धनिया 700 किलोग्राम, मूली 615 किलोग्राम, प्याज 470 किलोग्राम, मेथी 120 किलोग्राम, शलगम 115 किलोग्राम, गोभी 80 किलोग्राम, सरसों 60 किलोग्राम, गाजर 2 किलोग्राम पहुंच गई है, जिसे ब्लॉकों को डिमांड के मुताबिक भेजा जा रहा है। अभी सब्जियों के प्याज, मूली, शलगम, पालक, मेथी के बीज पहुंच चुके हैं। साथ में स्प्रे पंप भी पहुंच गए हैं और सभी फार्मर से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से आएँ। और हमारे पास गोभी का बीज भी है, अर्ली वैरायटी इस समय अवेलेबल है। हाइब्रिड बीज सब्सिडी पर है, गोभी का, प्याज सब्सिडी पर है 50% अनुदान पर। कुछ प्याज हमारा RKY स्कीम में सब्सिडी पर है, कुछ बीज एक डिमांड नंबर 11 स्कीम है उसमें सब्सिडी पर है और बाकी SC फार्मरों को सारे ही बीज सब्सिडी पर हैं। इन दिनों सेब सीजन यौवन पर है। सेब का आकार सही ना हो तो दाम गिर जाते हैं। यह सब काट छांट पर निर्भर करता है। काट छांट को लेकर आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। तस्वीरों में नजर आ रहा सेब का बागीचा रोहड़ू इलाके का है। इस बागीचे में पेड़ों को ना तो सपोर्ट दी गई है और ना ही टहनियों को रस्सियों से बांधा गया है। ये सब संभव हो सका है बागबान महेश फिस्टा के प्रयासों से। महेश फिस्टा ने नई तकनीक से सेब के बागीचे में काट छांट की है। वे कहते हैं कि इससे अच्छा आकार बनता है, जिससे अच्छे आकार का सेब अभी भी 2000 से अधिक भाव में बिक जाता है। अमूमन दूसरे सेब बागीचों को देखें तो वहां आपको इस बार रस्सियों से बंधी टहनियां और लकड़ियों के सहारे खड़ी टहनियां ही नजर आएंगी। लेकिन रोहड़ू धारा बछूज के रहने वाले बागबान महेश फिस्टा ने इस धारणा को बदल दिया है। अपने रॉयल डिलीशियस बागीचे में उन्होंने हाईटेक काट छांट करके बागवानों को नई सीख दी है। आज महेश जैसे बागवानों पर पूरे हिमाचल को फक्र है। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश है। मैं धारा में रहता हूँ, धारा फिस्टा हुआ से धारा में रहता हूँ। और ये जो कटिंग है आपकी, ये कुछ अलग से लग रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने पाया कि जो पहले वाली कटिंग होती थी उसमें क्या आगे सेब टूट जाते थे। अब ये इस टाइप की कटिंग है, इसमें क्या आगे इसमें शाखाएं जो है बाहर की छोटी की जाती है और इन शाखाओं में जो है मैं इस तरह काटता हूँ। ये देखिए, आप गौर से देख सकते हैं, मैंने ये आने वाले समय के लिए बीमा तैयार कर दिया। ये भी आने वाले समय के लिए बीमा तैयार है। ये और ये यहाँ तक ये इस बार लग गया, इसमें इस बार लग गया। अगले साल जो है इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 25 जो है इसमें फूल अगले साल आएंगे। और इसमें साइज भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव लग रहा है। देख सकते हैं जो ये खुराक है, आप देख सकते हैं मेरी इसमें जो है डायरेक्ट बीमा यहाँ है। आप देख सकते हैं कि बाहर इसमें दिखेगा नहीं, इसमें जो इसलिए इसमें खुराक है। पहले जो है डायरेक्ट खुराक मोटे में आती है, मोटे में आएगी तो ये देख सकते हैं आप यहाँ सिंगल है। ये देखिए आप, ये दाना मीडियम है। ये देखिए आप खुद साइज़ हमारे बहुत अच्छा है। साइज़ की आपको कहीं समस्या नज़र नहीं आएगी। देखिए आप, छोटा सेब इसमें नहीं दिखेगा। ये रॉयल डिलीशियस है, ऊपर तक इसमें जो बीमे रख रही है टॉप तक। इसमें क्या है कि मतलब मोटे पे बीमा आना चाहिए, पतले में जो बीमा होगा नेचुरली वो झुकेगा। जो इस कटिंग में जो है हमेशा जो है ऊपर आपकी ग्रोथ ही बरकरार रहेगी
और फसल जो हमेशा मोटे में लेनी चाहिए। जितना आप मोटे टहने में फसल लेंगे उतना जो है आपके जो है पौधा नहीं टूटेगा। जितना आप ब्रीक में जाएंगे उसमें जो है नेचुरली पौधा टूटेगा। आज क्या करते हैं लोगों के पास की है, जैसे पहले के पौधे हैं उसमें जो है बाहर की शाखाएँ रखी है ज़्यादा, जैसे इसमें तो नहीं है। ऐसे इस टाइप की टहनियाँ लंबी लंबी रखी बाहर की, नेचुरली उसमें तो पौधा झुकेगा ही। अगर लोग इस तरह कटिंग करेंगे, इस तरह की टहनियों में बाहर की टहनी इस तरह रखेंगे, इसमें नेचुरली आपका पौधा खड़ा भी रहेगा और पौधा आपका मरेगा नहीं, ना इसमें सनबर्न लगेगा। आप देख सकते हैं इसमें कहीं सनबर्न नहीं है, ना कहीं आपको कैंसर नज़र आएगा, इसमें आपको धूप भी पूरी नजर जाएगी अंदर। महेश पिस्टा जी आपका। हिमाचल में इन दिनों सेब सीजन तेजी से चल रहा है। सेब सीजन का सोलन जिला में भी खूब असर रहता है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। जिला सोलन की परवाणुबा सोलन मंडी में अभी तक 11.5 लाख सेब की पेटी पहुंच चुकी है, जिससे करीब 2 अरब का व्यापार हो चुका है। वहीं 2 करोड़ का लेन देन डिजिटल तरीके से किया जा चुका है। हालांकि इन दिनों 400 से 2000 रुपए तक सेब की पेटी बिक रही है, लेकिन इससे पूर्व 4000 रुपए तक भी सेब की प्रति पेटी बिकी, जिससे बागवानों के चेहरे लाल हैं। बागवानों ने बताया इससे पूर्व उन्हें सेब के बेहतर दाम मिले, लेकिन इन दिनों दामों में कुछ कमी आई है। उन्होंने कहा कि उनका पैसा सीधा उनके खातों में आता है। वहीं एपीएमसी के सचिव रविंद्र शर्मा ने बताया अभी तक 2 अरब का व्यापार 11.5 लाख सेब की पेटियों से हो गया है। आजकल कुछ रेट कम चला है, पोजीशन डाउन है। अच्छा सेब जिसमें दर अच्छी है, दर मीन्स की जिसमें सेपरेटर वगैरह कम है तो बिक रहा है 15, 16, 17, 1800, 1900, 2000 तक भी बिक रहे कुछ लाख। बाकी ओले वाले माल आ रहे हैं ज़्यादा, बंदे माल आ रहे हैं, उसकी पोजीशन बहुत बुरी है। 500 से 700-800। भाई साहब 500 से लेकर 2021 रुपये तक सेब बिक रहे हैं आज की डेट में मंडी के अंदर। डिमांड आज ऐसा लगा कि उठाओ तो था सेब का, जन्माष्टमी में उठाओ तो था सेब का, लेकिन मार्केट में कोई सुधार नहीं है। अच्छा सेब अच्छे रेट में बिक रहा है, बुरा सेब बुरे रेट में बिक रहा है। 500 से लेकर 2100 के बीच के भी सेब बिक रहे हैं। जैसा कि ये सेब है ये 1400 में बिक रहा है इस टाइम। ये सेब आपके सामने, आप इसमें कैमरा लगा सकते हैं, देखिए कैसा। कृषि विश्वविद्यालय एक बार फिर किसानों के लिए सौगात लाया है, तो क्या कुछ होगा खास, आइए जानते हैं। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की नई अपडेट यूजर फ्रेंडली वेबसाइट में किसान पोर्टल शामिल हो गया है। प्रासंगिक शिक्षा, अनुसंधान व प्रसार शिक्षा से संबंधित सूचना को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक इंटरैक्टिव व गतिशील तरीके से डिजाइन किया गया है। किसान अब किसान पोर्टल पर फसल, पशुपालन और अन्य संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान सरल हिंदी में प्राप्त कर सकेंगे। वेबसाइट द्विभाषी है और इसमें प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए एक समर्पित किसान पोर्टल शामिल है। किसान सीधे खेत से सवाल पूछ सकते हैं और विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से तेज और विश्वसनीय समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वे पोर्टल पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने प्रश्नों के साथ प्रासंगिक फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिंद्र कुमार चौधरी ने किसान पोर्टल पर अपनी माटी टीम के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान से बात की। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 23 अगस्त 2021 को 16वां दीक्षांत समारोह मनाया गया और इसमें माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल हिमाचल प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसमें किसानों के लिए एक किसान पोर्टल बनाया गया, जहां किसान अपनी मुश्किलात को वहां पर लिख सकते हैं और प्रॉब्लम हमें फोटोग्राफ के साथ भेज सकते हैं, जिससे कि हमारे वैज्ञानिकों को उसका समाधान ढूंढने में आसानी होगी। और हमें बहुत खुशी है कि पिछले 2 दिनों से जब से ये लॉन्च हुआ है, किसानों ने इसे अपनाया है और हमें बहुत उसके प्रश्न जो है किसानों के उसमें आ रहे हैं। इसमें अगर नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी हम वहाँ खेत में भेजेंगे, ताकि आपकी इस मुश्किलात को दूर किया जा सके। धन्यवाद। और चलते चलते में यह सुर्खियां। मंडियों में गिरे हिमाचली सेब के दाम, बागबानों की मांग, कश्मीर की तर्ज पर एमएसपी दे सरकार।
प्रदेश में इस बार 4 करोड़ से ज्यादा सेब पेटी होने का अनुमान। पड़ोसी राज्य के सेब की आवक से बिगड़ी बात। कंपनी ने इस बार 16 रुपए कम खोला है रेट। बागबानों ने कम किया सेब तुड़ान। अपनी माटी के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।